हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी बच्चों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे बच्चों 6 से लेकर 10 तक। एक्सरसाइज 10.2 6 से लेकर 10 तक आज हम सभी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ए वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है आपको, एंड सी वेक्टर ये दिया हुआ है। क्या करना है हमें इसमें सम करना है कि इनको सम कर दो। तो किस तरीके से करेंगे देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सभी को हम सम करेंगे। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ऐड कर रहे हैं, फिर ये वाला पोर्शन आएगा। बी वेक्टर की वैल्यू माइनस का 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप, फिर से प्लस लगाएंगे। अब लिखेंगे सी की वैल्यू i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। यहाँ पे ना सब कुछ एकदम सही चल रहा है, बस आपको ना यहाँ पे ये दो साइन मतलब यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इसको प्लस के इनटू करेंगे अंदर, तो इसलिए हमें ये एक बार और लिखना पड़ेगा। माइनस 2i कैप j कैप प्लस के कैप प्लस माइनस माइनस 2i कैप और प्लस प्लस तो बच्चों प्लस ही होता है 4j कैप, इसी तरह 5k कैप। अब ये लिखा हमने यहाँ पे i कैप माइनस 6j कैप माइनस का 7k कैप। अब हम क्या करेंगे, i वाले लिखेंगे एक साथ, i कैप फिर माइनस 2i कैप और फिर i कैप, ठीक है भाई। अब लिखो j वाले, माइनस का 2j कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 6j कैप। अब लिखेंगे हम k वाला, प्लस k कैप और यहाँ पे आ गया प्लस का 5k कैप माइनस का 7k कैप। अब ध्यान से देखना, एक i प्लस का एक i प्लस का कितने हो जाएंगे बच्चों, 2i हो जाएंगे। 2i प्लस के 2i माइनस के तो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। जब आप i में i ऐड करोगे 2i आएगा प्लस का, जो कि माइनस वाले को कैंसिल कर देगा। अब j वाले को देखते हैं। j वाले में देखना अब ध्यान से, आप क्या करोगे, 6j और 2j दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पे ना पहले 4j लिख लो प्लस का, 6j और 2j तो क्या हो जाएंगे माइनस का 8j कैप, ठीक है भाई। 4j तो ऐसी का ऐसी है, माइनस का 6 माइनस के 8 हो गए। अब k कैप को देखना, 5 और 1 6, ये हो गया 6k कैप और माइनस का 7k कैप। फाइनली लास्ट में क्या देखते हैं हम, 8 में से 4 गए, माइनस का 4j कैप बचा और 7 में से 6 गया, 1 बचेगा यानी माइनस, और माइनस का आएगा बच्चों क्योंकि माइनस का 7 क्या डिजिट बड़ी है। फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, माइनस 4j कैप माइनस का k कैप। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नोट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो यूनिट वेक्टर निकालने का बच्चों एक फॉर्मूला होता है, उसको इस तरीके से लिखते हैं हम। यहाँ पे देखो, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ए वेक्टर तो मेरे को पता है, देखो ए वेक्टर की तो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2k कैप। जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ना इसका तो आप जानते ही बच्चों क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 2k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। फाइनली हम यहाँ पे देख रहे हैं आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ देखो नीचे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर फिर से 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। सभी को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, रूट में 6 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट लाइन में, ऐसे इस तरीके से 1 अपॉन रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 6 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 6k कैप। सभी को हमने अलग अलग कर दिया और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आया होगा। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बच्चों, 8 देखना ध्यान से। फाइंड यूनिट वेक्टर, इस बार यूनिट वेक्टर पूछा है आपसे, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। पी के पॉइंट्स हमारे पास 1 2 3 है और क्यू के पॉइंट्स है 4 5 से रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम इस तरीके से पॉइंट ले लेते हैं, ये एक लाइन है P और ये Q। P कितना है 1, 2, 3,
और ये है 4,5,6। ठीक है, ये दो हमारे पास पॉइंट हो गए। अब मैं यहाँ पे ना बच्चों पी क्यू वैक्टर निकालूंगा। पहले पी क्यू वैक्टर निकालना पड़ेगा, तब यूनिट वैक्टर निकलेगा। तो पी क्यू वैक्टर कैसे निकालें? डिस्टेंस वाला यहाँ फॉर्मूला लगेगा, 4 में से 1 माइनस करो। ध्यान से देखना, 4 में से 1 माइनस किया, लिखा मैंने यहाँ पे आई कैप प्लस का साइन, 5 में से 2 माइनस करा, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे जे कैप, और 6 में से 3 माइनस करा, फिर लिखेंगे यहाँ पे के कैप। उम्मीद करूँगा इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू 4 में से 1 गया 3, 3 आई कैप प्लस 5 में से 2 गया फिर से 3, 3 जे कैप, 6 में से 3 गया 3, 3 के कैप, ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, पी क्यू वैक्टर अपॉन पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखना ऊपर पी क्यू वैक्टर मेरे पास कितना है? 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन पी क्यू वैक्टर का बच्चों मैग्नीट्यूड है, यानी आई के गुणांक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर यानी कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और फिर से यहाँ पे क्या हो गया 3 का स्क्वायर। 3 आई कैप 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन में क्या आ गया? 3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 9 प्लस 9 प्लस 9। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन में क्या हो जाएगा? सबको ऐड करो 27। 27 रूट में से आप बाहर निकालोगे, 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 27, तो 3√3 बाहर आएगा। बस इस लाइन में यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। देखो एक लाइन और लिख के दिखाएंगे यहाँ पे इस तरीके, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन में क्या आ जाएगा? 3√3। अब इसको अलग अलग कर लो, 3 आई कैप के नीचे भी लिखेंगे हम 3√3 प्लस 3 जे कैप के नीचे भी लिखेंगे 3√3 और प्लस 3 के कैप के नीचे भी लिखेंगे 3√3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। फाइनली हमने देखा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मशक्क़त करनी पड़ती है, पर कोई बात नहीं, बोल भी रहे हैं, वॉइस भी तो है, वॉइस पे भी जाया करें और सब दिखाई दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। 9 में क्या है बच्चों? 4 गिवन वेक्टर, ए वेक्टर आपको ये दिया हुआ है एंड बी वेक्टर आपको यहाँ पर ये गिवन है। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस बार आपसे पूछा है कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो कैसे करेंगे? पहले हम यहाँ पे आंसर में ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करेंगे बच्चों। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस का साइन। बी वेक्टर कितना है? माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 साइन से एक साइन बनाएंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया जे कैप और माइनस का ये हो गया के कैप। अब ध्यान से देखना, 2i में से i माइनस करो तो कितना बचेगा? आई कैप बचेगा, माइनस का जे और यहाँ पे क्या है? प्लस का जे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। प्लस के जे से माइनस का जे क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2k में से k माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? प्लस का k बचेगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? आई कैप प्लस के कैप बच्चों, आई कैप प्लस के कैप आया हमारे पास। अच्छा, जो जे वाला कैंसिल हो गया ना, आप उसको ऐसे भी दिखा, या तो उसको ऐसे छोड़ दो या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, बट ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जे का तो है नहीं तो 0 का स्क्वायर लिख दो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और के का क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, क्योंकि उसका तो 1 है, के का तो 1 का स्क्वायर प्लस 0, 1 का 1 ही होगा। ये हो गया बच्चों 2 हो गया। ठीक है, √2 आ गया। अब देखो, अब हम निकालेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर। समझ जाना, मैं खाली वी लिख रहा हूँ। तो क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर बी वेक्टर कितना है हमारे पास? आई कैप प्लस के कैप। जे यहाँ पे नहीं है, जे 0 बन चुका है, कैंसिल हो चुका है, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे।
अपॉन में क्या आ गया √2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से जब भी यूनिट वेक्टर आपसे पूछेगा तो कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको। क्या होता है फॉर्मूला, जो ही पूछेगा ऊपर उसका वेक्टर और नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। 10 में क्या है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये दिया हुआ है विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस 8 का क्या यूज़ करना है वो भी आपको पता चलेगा, लेकिन पहले क्वेश्चन देखना, इसमें यूनिट वेक्टर ही फाइंड होगा एक तरीके से। तो सबसे पहले इसको जो है ना बच्चों, जो आपको दिया हुआ है इसे लो ए वेक्टर के इक्वल, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5a कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब मैं निकालूंगा ए वेक्टर का बच्चों मैग्नीट्यूड। आप जानते हो क्या होगा, रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट 5 था, जे का -1, के का 2। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। सभी को ऐड करा कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई अब हम निकालेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जब आप यहाँ पे फाइंड करोगे क्या होगा, वो ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो ए वेक्टर हमारे पास क्या है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट में क्या, अपॉन में क्या है 30 है बच्चों, यही तो दिया हुआ है मैग्नीट्यूड। इसको आप चाहो तो अलग अलग कर लो, 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप, ये आ गया। अब इस 8 का बच्चों क्या करना है, यहाँ पे जो है ना एक तरीके से ये मान लो जो विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 8 यूनिट है, तो यानी इस पूरे में अब 8 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे आप लोग। तो आप इस तरह लिख के दिखा सकते हो 8 × 5/√30 आई कैप माइनस 8 × 8/√30 जे कैप प्लस 8 × 2/√3 के कैप। अब मल्टीप्लाई कर लेना, 8 × 5 = 40/√30 आ जाएगा। यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, 8 × 2 क्या हो जाएगा 16/√3। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम 5-5 क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ताकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो और आप भी आसानी से कर सको और हम भी अच्छे से आपको बता सके। आज हमने इस वीडियो में 6 से लेकर 10 तक किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 11 से लेकर 15 तक करेंगे और फिर 19 तक है, फिर उसको फिनिश कर देंगे एक और वीडियो में। तो वीडियो चैनल पर बने रहिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और नोट कीजिए।